बात है, एक शहर में दो भाई रहते थे। एक बहुत अमीर था और दूसरा बहुत ही गरीब। एक भाई के पास सब कुछ था, वहीं दूसरे के पास खाने को ना रोटी ना पहनने को कपड़े। उसका परिवार भूख से मर रहा था। उसके पास खाना खरीदने के पैसे भी न थे। वह अपने भाई से मदद मांगने जाता, पर बड़ा भाई उसकी कोई मदद न करता। एक दिन वह काम की तलाश में भटक रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। उसके पास लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर था। माँ जी, यह लकड़ियाँ भारी हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? माँ जी, मैं क्या करूँ, मेरा परिवार भूख से मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अच्छा बेटा, अगर तुम यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक ले आओ तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकती हूँ बेटा, जिससे तुम अमीर हो जाओगे। ठीक है। वो आदमी उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चल दिया और उस गट्ठर को लेकर बुढ़िया के घर तक पहुंचा दिया। शुक्रिया बेटा, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गरीबी बहुत जल्द दूर होगी। हाँ। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने उसे खीर दी। ये लो बेटा, इसे लेकर तुम जंगल में जाओ। कुछ दूर जाकर तुम्हें 3 आम के पेड़ दिखेंगे बेटा। उसके पीछे एक बड़ी सी चट्टान भी होगी। उसी के पीछे एक बड़ी गुफा है। वहाँ 3 बोने रहते हैं बेटा। उन्हें खीर बहुत पसंद है। वह तुमसे यह खीर जरूर मांगेंगे, पर तुम बदले में उनसे पैसे मत मांगना, बल्कि कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। बस बेटा, तुम्हें इतना ही करना है। आदमी खीर लेकर जंगल में चला गया। वहाँ उसे बहुत सारे पेड़ दिखे। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ी। ध्यान से देखने पर 3 पेड़ त्रिभुज की तरह कतार में लगे हुए थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा बुढ़िया ने बताया था। गुफा का दरवाजा लगा हुआ था और बोनों ने खीर देखी तो कहा, यह खीर हमें दे दो, इसके बदले हमसे जो चाहे ले लो। ठीक है, मैं तुम्हें ये खीर दे देता हूँ, पर उसके बदले तुम मुझे पत्थर की चक्की दो। हमें मंजूर है, पर यह चक्की आम नहीं है। इसे घुमाते हुए तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, और इच्छा पूरी होने के बाद इस पर लाल कपड़ा जरूर डाल देना, सामान बनना बंद हो जाएगा। बोनू ने उसे चक्की दी और वह चक्की लेकर वहाँ से चला गया। उसने देखा उसका परिवार भूखे मारे जमीन पर पड़ा था। उसने अपनी पत्नी से एक बड़ा कपड़ा लाने को कहा, जिस पर वह चक्की को रख सके। वह चक्की घुमाने लगा और कहा, चक्की चक्की दाल निकाल। और फिर वहाँ दाल का ढेर लग गया। उसने चक्की पर लाल कपड़ा डाल दिया। दाल निकलनी बंद हो गई। उसने कपड़ा हटाया और फिर चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल निकाल। ऐसे ही वहाँ चावल का भी ढेर लग गया। सभी ने भर पेट खाना खाया। फिर उसने चक्की से रोज नई नई चीजें निकालना शुरू कर दिया। कभी आटा, कभी दाल, चावल, ज्वार, और वो सारा सामान बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारा धन जमा हो गया और देखते ही देखते वो अमीर हो गया। उसने एक अच्छा सा घर बना लिया। उसकी पत्नी, बच्चे सभी बहुत खुश रहने लगे।
पर यह सब देख उसका बड़ा भाई हैरान हो गया। वह जलने लगा। अरे यह क्या? कुछ दिन पहले तो यह भूखा मर रहा था, तो अचानक उसके पास ये धन कैसे आया? दाल में कुछ काला है। इसी बात का पता लगाने वह छोटे भाई के घर में छिप छिप कर नजर रखने लगा। अगले दिन मौका पाकर वह भाई की चक्की चुरा लाया और शहर छोड़कर अपने परिवार के साथ भाग गया। रास्ते में जाते जाते उसने चक्की को आजमाना चाहा और चक्की से पूछा, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की से नमक का ढेर लग गया, पर उसे तो चक्की रोकने का तरीका मालूम ही नहीं था। देखते ही देखते वह नमक के ढेर में दब गए और मर गए। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए